को दे दिया जाएगा। वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी, उसके अन्य जो वर्ग हैं उनको रहेगी, बच्चों को रहेगा, और उसमें महिलाओं का रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सभी प्रतिभागी बने और उसके लिए न्याय सबके लिए हो। वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों को रख करके उसको माने ट्रिब्यूनल का जो था, ट्रिब्यूनल में भी उसके हमें लगता है कि जो उसके जजेज के रूप में हों, जो उसके कानून के जानकार लोग हों, वह लोग रहेंगे और सही मायने में पारदर्शी निर्णय होगा। यह सब इससे सहमत होंगे, पारदर्शी होना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के पास ही वक्फ बोर्ड का, कुछ लोगों के पास वक्फ बोर्ड का ज़मीन हाथों में था, जिसके कारण ये केंद्र में ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक गया, इस पर चर्चा हो रही है, जिसके कारण लोग हमलावर हैं और लोग बौखला गए हैं, क्योंकि ये जो धन है वक्फ बोर्ड का ये बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण ये गरीबों के हाथ में नहीं है, कुछ ही लोगों के हाथ में है जो चिल्ला रहे हैं, जो इसको देखते हुए विरोध जता रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चर्चा पर जो है विरोध जता रहे हैं जो विपक्षी। इसके कारण मूल कारण यही है और बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दिख रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले आप इनका बयान सुनिए। वक्फ बोर्ड को आप एक समझ लीजिए, सही बात अगर है कि इतनी बड़ी संपत्ति माने कुछ लोगों के हाथ में खेल रहा था, उसमें उस समाज के गरीबों का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो, उसी मुस्लिम समाज के बच्चों का कल्याण हो, इसमें कौन सा बड़ा दोष है भैया। और इसके लिए तो निष्पक्ष रूप से वह जेपीसी को दे दिया गया है। वह लोकसभा की एक पूरे सभी दलों की एक समिति है, जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं, वह उसको निर्णय करेंगे और उस निर्णय को सरकार लागू करेगी। उन्होंने यह कानून कहता है कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में हो वक्फ बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, उसकी कल्याण आवश्यक है। और यह कहाँ वो सरकार कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड में कहाँ जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे हैं उसमें कहाँ है कि वह सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा। वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी, उसके अन्य जो वर्ग हैं उनको रहेगी, बच्चों को रहेगा, और उसमें महिलाओं का रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सभी प्रतिभागी बने और उसके लिए न्याय सबके लिए हो। वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों को रख करके उसको माने ट्रिब्यूनल का जो था, ट्रिब्यूनल में भी उसके हमें लगता है कि जो उसके जजेज के रूप में हों, जो उसके कानून के जानकार लोग हों, वह लोग रहेंगे और सही मायने में पारदर्शी निर्णय होगा। यह सब इससे सहमत होंगे, पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये गलत है। अब उनकी कहने की बात मैं नहीं जानता हूँ। लोकसभा में उनके नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्ण रूपेण पुरजोर तरीका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सही है कि यह कानून बनना चाहिए, इसको और पहले बन जाना चाहिए, जिससे और उस समाज के लोगों का कल्याण हो। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि किस कानून में लिखा हुआ है कि कुछ के हाथों में ही ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हो। यदि वक्फ बोर्ड का इतना ज़्यादा संपत्ति है तो यदि इस पर चर्चा हो रही है और ये पारदर्शिता इसमें आने वाली है, तो कुछ लोगों की दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन सभी गरीबों के बीच में जाएगी, जिससे महिलाओं का उत्थान होगा, बच्चों का उत्थान होगा, उसी के नौजवानों का उत्थान होगा। इसमें किसी हिंदुओं का उत्थान इस ज़मीन से नहीं होने वाला, इसमें मुसलमानों का ही उत्थान होगा। और इस पर केंद्र सरकार जो है पहल कर रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार एक टीम का गठन किया है, जिसका जेपीसी गठन बोलते हैं। जेपीसी में इस बिल को चर्चा के लिए भेजा गया, जिसमें सभी सभी दल के लोग हैं, इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं और इस पर चर्चा जो भी होगी, जो भी इसमें निर्णय आएगा, पारदर्शिता आएगी। ये बातें कहते नजर आ रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। और इस तरह की बातें और उस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद विपक्षी पर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोग के हाथ में ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, जिसके कारण ये लोग चिल्ला रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।